मेरा नाम सलमा है। मैं 14 साल की हूँ। मेरे बाप ने जिस रात मुझसे शादी की थी, इस रात मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बाप मुझे ही अपनी बीवी बना लेगा और मेरे साथ एक रात गुजारेगा। इस रात जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, इस उम्र के हिसाब से मुझे बहुत सी चीजों की समझ आ चुकी थी और यही बात मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गई थी और ये जानकर मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस बाप को मैं बहुत नेक और अपना आइडियल समझती थी, इसका किरदार मेरे लिए बहुत शर्मनाक बन चुका था। पिछले कुछ सालों से मेरे आसपास हो रहा था, मैं इन सब से बिल्कुल बेखबर थी और मेरी जिंदगी भी बहुत परसुकून थी। अब जब मैं ये सब समझने लगी तो अब मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और ये सब जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी कि किस तरह हमारे बाप ने हमारे साथ जुल्म की इंतहा कर दी थी। मैं बहुत मोहब्बत करती थी अपने अब्बा से। अम्मा को तो मैंने अब तक नहीं देखा था, इसलिए मैं अब्बा को ही अपना सब कुछ मानती थी। हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं थी। अब्बा हम बहनों का भी खाने पीने का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन इसकी हरकतों को देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता था। वो तरह तरह की अजीब अजीब हरकतें किया करते थे। अब्बा तो ज्यादातर अपना वक्त हम बहनों के साथ ही गुजारा करते थे और अब्बा की नजरें हर वक्त हमारे वजूद के आर पार महसूस होती नजर आती थी। हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ अब्बा हम पर नजर रखते थे। ऐसा लगता था हमारी एक एक हरकत पर अब्बा नजर रखते थे। अब्बा हम बहनों को कभी अपनी आंखों से दूर होने ना दिया, ना ही हमें अरबी पढ़ने के लिए घर से बाहर जाने देते थे और ना ही तालीम हासिल करने के लिए स्कूल। लेकिन मुझे तो पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैं जब भी अब्बा से अपनी तालीम हासिल के बारे में कुछ बात करती तो अब्बा मुझे अपने सीने से लगा कर कहते कि मैं अपने जिगर के टुकड़ों को बाहर नहीं भेज सकता। अब्बा को दुनिया वालों से बहुत खौफ होता था। हम में से कोई भी किसी काम के लिए बाहर जाने को कहते तो अब्बा हमें इजाजत नहीं देते थे और फौरन इनकार कर देते थे और कहता कि मैं बहुत मुश्किल से दुनिया वालों की नजरों से तुम लोगों को छुपा के रखा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी बुरी नजर तुम लोगों पर पड़े। हमारे लिए खरीदारी और सौदा सलफ लाने के लिए भी अब्बा ही बाहर निकला करते थे और जब भी अब्बा बाहर जाते तो अब्बा बाहर से दरवाजे को ताला लगा कर जाते। लेकिन कभी कभी तो मुझे इस बात पर गुस्सा आता था कि हम अब्बा की बेटियां थी, लेकिन फिर भी अब्बा भरोसा नहीं करते थे। दुनिया की इतनी ही बुरी ना हो, लेकिन हम बहनें तो बहुत ही अच्छी और अब्बा से मोहब्बत करने वाली थी। अक्सर मेरी बड़ी बहन जुल्फा मुझे समझाती है कि अब्बा जो कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है। अब्बा ने दुनिया हमसे ज्यादा देख रखी है। वैसे भी हमारी अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा ने अकेले ही हमें पाला है, इसलिए इसे हमारी हद से ज्यादा फिक्र है। लेकिन अब्बा की यह हद से ज्यादा फिक्र हमारे लिए एक अजाब साबित हुई। जैसे ही मेरी बड़ी बहनें जवान हुई तो अब्बा को इनकी और भी ज्यादा फिक्र सताने लगी। अब्बा ने उनका छत पर जाना तक बंद करवा दिया था। कभी वो किसी बहन को अपने साथ सुलाने के लिए ले जाता तो कभी किसी बहन को। पता नहीं अब्बा की हिफाजत का ये कौन सा तरीका था जो हम में से किसी को पसंद नहीं था। अब्बा अक्सर बड़ी बहन को लेकर घंटों अपने कमरे में बंद हो जाता और जब वो बाहर आती तो इसकी शक्ल पर अजीब से रंग होते। हमारे लाख पूछने पर भी वो खामोश रही और हम इस बात से अनजान थे कि अब्बा इनको कमरे में क्यों बुलाता था। हम तो बहनें थी। मैं छठे नंबर पर थी। मुझसे छोटी भी 5 बहनें और थी। बड़ी दोनों बहनें 18 साल की हो चुकी थी। वो दोनों अब घर की जिंदगी से बेजार आ गई थी। सालों गुजर गए थे। हम में से किसी ने इन 4 दीवारी से बाहर कदम भी नहीं रखा था। वो दोनों अक्सर ही घर से बाहर जाने की कोशिश करते। शाजिया आप ही अक्सर कहती कि ये घर हमारे लिए जेल बन गया है और अब वो मजीद इस जेल में नहीं रहना चाहती। और फिर एक दिन ये बात अब्बा को पता चल गई। पहली दफा मैंने अपने बाप को इतना गुस्से में देखा था। बहनों की हरकत ने अब्बा को तश दिला दिया था, क्योंकि बड़ी बहन शाजिया खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और अब्बा ने खुद उसे देख लिया था। शाजिया आपी का इरादा था कि वो थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर वापस आ जाएंगी, लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि वो पकड़ी गई थी। अब्बा शहनाज बाजी को चोटी से पकड़कर खींचता हुआ अंदर लेकर आए थे और बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह रहे थे। हम सारी बहनें परेशान एक दूसरे को देख रही थी। अब्बा के आगे किसी को जबान खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अब्बा बहुत ही गुस्से में थे। शहनाज आपी पूरी तरह अब्बा के रहमो करम पर थी और जब शहनाज आपी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद अब्बा कुछ ठंडे हुए तो वो घर से बाहर चले गए। काफी देर बाद आना काजी साहब के साथ वापस आए और अब्बा ने शाजिया आपी को इशारे से
अपने सामने बैठने को कहा तो वो हम सब की जान हलक में आ गई और इस वक्त तो हमारे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। जब अब्बा ने काजी साहब से अपना और शाजिया आपी का निकाह पढ़ाने का कहा, हमें लगा था कि शायद अब्बा किसी और के साथ शहनाज आपी की शादी कर रहे हैं, लेकिन अब्बा ने तो जुल्म की हर हद पार कर दी थी और शाजिया आपी को अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लिया था। हम सभी जानते थे कि यह गलत है, ये एक बाप अपनी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, लेकिन अब्बा और काजी साहब के सामने यह बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शाजिया आपी का हशर हम सबके सामने था। थोड़ी ही देर में अब्बा और शाजिया आपी का निकाह हो गया और हम सबको सब्र का कड़वा घूंट पीना पड़ा। शहनाज आपी से छोटी फिजा आपी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो सबसे ज्यादा समझदार थी। जिया साहब के जाने के बाद शाजिया आपी ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया था और फिजा आपी ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन अब्बा को इनके एहतजाज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब्बा ने साफ साफ कह दिया कि जो लड़की अपने बाप की घर इज्जत से नहीं रह सकती, इसे कौन अपने घर की इज्जत बनाएगा। अब्बा शहनाज आपी का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में ले गए थे और वो रोती सुसकती रह गई थी। हम सब बहनें अपनी बेबसी पर मातम कर रहे थे। हम जानते थे कि अब्बा जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब्बा के फैसले के खिलाफ आवाज उठाते। कल जो हमारी बड़ी बहन थी, आज वो हमारी माँ बन चुकी थी। ये रात हम सब बहनों पर बहुत भारी थी। हम सब बहनें एक ही कमरे में रहते थे और इस वक्त सबके सब जाग रहे थे। फिजा आपी ने छोटी दो को जबरदस्ती सुला दिया था क्योंकि वो सिर्फ 6-7 साल की थी। इन लोगों को तो इस बात की समझ भी नहीं थी कि अब्बा ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली है। हम सब बहनों के दिल में यह खौफ पैदा हो गया था कि अगर हम में से किसी ने भी अब्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो हमारा अंजाम भी ऐसा ही हो सकता था। लेकिन फिजा आपी ने फैसला किया था कि वो अब्बा के इस जुल्म के आगे खामोश नहीं बैठेंगी, बल्कि आवाज उठाकर रहेंगी। अगली सुबह जब शाजिया आपी अब्बा के कमरे से बाहर आई तो इनका चेहरा रो रो कर सूज चुका था और इनकी हालत ऐसी थी कि हम सब बहनें रो पड़ी थी। शाजिया आपी ने हालत के आगे सर झुका दिया था, लेकिन फिजा आपी सर झुकाने को तैयार नहीं थी और ये बात अब्बा भी जान गए थे। इसलिए महीने भर के अंदर अचानक ही अब्बा ने फिजा आपी की शादी का ऐलान कर दिया था और फिर एक दिन काजी साहब को अब्बा दोबारा हमारे घर ले आई और फिजा आपी का जबरदस्ती निकाह कर दिया गया। इनका निकाह किसी के साथ हुआ था, ये हम में से कोई भी नहीं जानता था और फिर वो रुखसत होकर हमारे घर से ऐसे गई कि दोबारा पलट कर ना आई। वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, कोई नहीं जानता था। लेकिन अब्बा के इस फैसले के बाद हम में से किसी में भी बगावत की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। फिजा आपी की आवाज उठाने के नतीजे में ही तो अब्बा ने इस तरह इन्हें हमारे घर से रुखसत किया था। हम बहनें ये बात अच्छी तरह जान गए थे कि जो भी अब्बा की मर्जी के खिलाफ कदम उठाएगा इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। बड़ी दो बहनें अपने बुरे अंजाम को पहुंच गई थी। हमारा वो घर जो कभी हमारी आवाजों से गूंजता था, उस घर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। हर कोई अपने आप में यह खौफ भरी जिंदगी गुजार रहा था। अब्बा से शादी के बाद शाजिया आपी भी पूरी तरह बदल गई थी। वो चुपचाप घर के कामकाज करती और हम सबको अब्बा का हुक्म मानने की हिदायत देती। शाजिया आपी के चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा था। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए थे और फिर एक दिन उन्होंने समरीन आपी से भी निकाह कर लिया। इनकी कोई गलती नहीं थी सिवाय इसके कि वो हम बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और अब्बा की नजर इन पर ठहर गई थी। अब्बा जान गए थे कि वो बाआसानी हम बहनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और हम में से कोई भी अब आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता। 2 बहनें अब्बा की निकाह में जा चुकी थी और एक बहन को अब्बा ने ना जाने किसके साथ रुखसत किया था। मुझे तो अपने मुस्तकबिल का सोचकर खौफ आने लगा था कि पता नहीं अब्बा आगे हम बहनों के साथ क्या सलूक करने वाला था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और शाजिया आपी उम्मीद से हो चुकी थी। अब्बा ने उन्हें हम बहनों के कमरे में वापस भेज दिया और खुद ज़रख़ा से निकाह कर लिया और शाजिया आपी की जगह ज़रख़ा ने संभाली। हम सब बहनें बस खामोशी से सारा तमाशा देख रहे थे। ये तीसरी बहन थी जो अब्बा के निकाह में चली गई थी और फिर एक सुबह हमें पता चला कि रात के अंधेरे में समरीन आपी घर से भाग गई है। अब्बा ने रोते हुए बताया कि वो रात के अंधेरे में फरार हो गई है और अब ना जाने कहाँ की ठोकरें खा रही है। यह खबर हम बहनों के लिए किसी कयामत की तरह थी, क्योंकि जो लड़की आज तक घर से बाहर नहीं निकली थी वो अकेले भागकर कहाँ जा सकती थी। ना ही हम में से किसी को दुनिया के बारे में कुछ पता था, ना ही हम पढ़े लिखे थे। ऐसे में रात के अंधेरे में समरीन आपी का अब्बा की मौजूदगी में घर से भाग जाना क्या मामा बन गया था जो कभी हल ना हो सका था। शाजिया आपी हमारे साथ हमल के महीने गुजार रही थी
और ज़िरखा अब्बा के कमरे में थी। हर गुजरते दिन के साथ हमारे अंदर घुटन बढ़ती ही चली जा रही थी। ना ही पास पड़ोस वालों को हमारी खबर थी और ना ही हमें इनके बारे में कुछ पता था। अब्बा के अलावा कोई हमारा पर्सन हाल नहीं था और वही मुहाफिज से लुटेरा बन गया था। ज़ुल्खा अब्बा के साथ इनके कमरे में रहती थी और सुबह जब वो कमरे से बाहर आती तो इसकी हालत देखकर लगता कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। जब से इसकी अब्बा से शादी हुई थी वो आधा आधा दिन सोकर गुजारने लगी थी, फिर भी इसकी आंखों में हर वक्त नींद की शुमारी नजर आती। इसका वजूद थकन से चूर होता और अब्बा बहुत ही खुश और तरोताजा नजर आता। अब्बा दिन ब दिन खिलता ही चला जा रहा था, जबकि ज़िरखा की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब्बा सारा वक्त ज़िरखा के नाज नखरे उठाता, कभी इसे अपने हाथों से जूस पिलाता तो कभी फल खिलाता, लेकिन ज़िरखा की हालत बेहतर नहीं लग रही थी। शाजिया आपी के हमल को 7वां महीना लग गया था और ज़िरखा बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जान गई थी कि अब्बा के लिए ज़िरखा भी किसी काम की नहीं रही है और इसीलिए अब मेरा नंबर है, और यही सोचकर एक एक लम्हा गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब्बा ने एक दिन कह दिया कि वो अब मुझसे निकाह करेंगे क्योंकि ज़िरखा बहुत बीमार हो गई है और शहनाज हामिला है, तो इन्हें मेरी जरूरत है। मैं अब्बा के कदमों में बैठ गई और बहुत मिन्नत की, बहुत रोई कि मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। आपका और मेरा रिश्ता किसी सूरत जायज नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझे अपने पाँव से एक जोरदार ठोकर मारी और कहने लगे, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी ही आगे जबान चला रही है। इस दिन के लिए तुझे पाल पोसकर बड़ा किया था और तुझ पर लाखों रुपया खर्च किया था कि तू मेरे सामने मेरे ही खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब्बा ने जैसे ही मुझे बालों से पकड़ा तो शाजिया आपी कमरे में आ गई और कहने लगी कि सलमा को छोड़ दीजिए, वो अभी बच्ची है, सिर्फ 14 साल की ही हुई है। अब्बा ने ये खैर बरसती नजर शाजिया आपी पर डाली और कहने लगे कि अगर तेरे हमल का ख्याल ना होता तो इस बात पर तुझे भी अच्छी तरह मजाक चका देता। बेहतर यह है कि मेरे सामने से दफा हो जा। इसी शाम अब्बा खाजी साहब को लेकर आए। मेरा रोना धोना सब बेकार किया था। ना ही शाजिया आपी की मिन्नत समाजत काम आई थी और ना ही रिस्का की फरियाद। मैं भी अपने बाप के साथ निकाह के रिश्ते में बन गई थी, जबकि ये रिश्ता की जायज नहीं था। अब्बा तो इस निकाह पर हद से ज्यादा खुश था, जैसे इसके हाथ कोई लैटरी लग गई हो। मेरा वो बाप जो कुछ मेरा आइडियल हुआ करता था, मुझे इससे शदीद नफरत का एहसास हो रहा था। मेरे बाप ने रिश्तों को जिस तरह पामाल किया था, कोई बाप ऐसा सोच भी नहीं सकता था। रात होते ही अब्बा ने मुझे अपने पास कमरे में बुलाया तो मैंने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर अब्बा को तैश आ गया और वो गुस्से से मेरे पास आए और मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गए और मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। वो कहने लगे कि आज तो तूने मेरी बात पर इनकार कर दिया है, लेकिन आज के बाद अगर तूने मेरी किसी बात पर इनकार किया तो मैं तेरे साथ वही करूंगा जो मैंने समरीन के साथ किया है। अब्बा के लफ्जों ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। अब्बा ने समरीन आपी के साथ क्या किया था यह हम में से कोई नहीं जानता था। अब्बा ने तो हमें यही बताया था कि वो अपनी मर्जी से रात के अंधेरे में फरार हो गई है, लेकिन आज पहली बार अब्बा का सच सामने आया था कि वो फरार नहीं हुई, बल्कि इनके साथ अब्बा ने ही कुछ किया है। मुझे समझ आ गया था कि समरीन आपी ने भी अब्बा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की होगी और इन्हें भी इसी की सजा भुगतनी पड़ी। कहीं अब्बा ने समरीन आपी की जान तो नहीं ले ली। ये सोचकर ही मेरी जान निकल गई थी। हम 5 बहनों में से एक बहन की शादी इन्होंने बाहर की थी, बाकी मुझ समेत 4 अब्बा की निकाह में थी, लेकिन चारों की हालत ही कुछ ठीक नहीं थी। शाजिया आपी पूरी तरह खामोश हो चुकी थी और समरीन आपी का कुछ पता नहीं था। ज़िरखा बीमार पड़ी हुई थी और मैं तो आज ही अब्बा के निकाह में आई थी। अब्बा ने मुझे जबरदस्ती अपने बिस्तर पर बिठाया और इससे पहले कि वो मेरे साथ कोई नाजायज रिश्ता कायम करते, एक ऐसा सच सामने आया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात के 11 बज रहे थे और घर का दरवाजा बुरी तरह बजने लगा था। हमारे घर तो कोई आता ही नहीं था। अब्बा कहीं जाता तो ताला लगाकर जाता और ना ही कोई रिश्तेदार था, ना ही जान पहचान। फिर रात के इस पहर कौन आ गया था? अब्बा कुछ परेशान सा नजर आने लगा और फिर हम सबको एक कमरे में बंद करके खुद अकेला ही दरवाजा खोले। अब्बा के दरवाजा खोलते ही भारी भूटों की आवाज पूरे घर में धमकने लगी थी। अब्बा की चीखे चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन शायद कोई भी इन्हें सुनने वाला नहीं था। एक एक करके सारे घर की तलाशी हो रही थी और फिर वो भूत हमारे कमरे के बाहर आकर रुक गए। अब्बा कमरे को पहले ही बाहर से ताला लगा चुके थे। वो लोग जो आए थे अब्बा से कमरे का ताला खोलने का कह रहे थे, लेकिन अब्बा का एक ही इसरार था कि इस कमरे में कबाड़ के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग अब्बा की बात न माने और अब्बा से ताला खुलवाकर ही दम लिया।
दरवाजा खुलते ही हम 7 बहनें सामने मौजूद थी, जबकि आने वाले लोग पुलिस की वर्दी में थे और हमें देखकर मुस्कुराए थे। एक अफसर ने अब्बा की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और हमें भी साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। शाजिया आपी जो हामिला थी, इनकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। हम में से कोई नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है और अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हम खामोशी से ऑफिसर के कमरे में बैठी थी कि जब भी वहाँ फिजा आपी को लाया गया। पूरे साल भर बाद मैं अपनी बहन को देख रही थी और खुशी से आंसू बहा रही थी। हमें तो लगा था कि हम जिंदगी भर कभी फिजा आपी को देख नहीं पाएंगे। फिजा आपी हम सबसे मिलकर बहुत खुश हुई थी और फिर हमारे पास ही बैठ गई थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने ये कार्रवाई फिजा आपी की शिकायत पर की है और फिर एक के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब्बा ने फिजा आपी का जाली निकाह करवाया था। निकाह के नाम पर उन्होंने फिजा आपी को आगे फरोख्त कर दिया था। फिजा आपी इसी तरह आगे से आगे बढ़ती रही और फिर ये ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर सब गलत काम होते थे। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद वहां पुलिस का छापा पड़ा और फिजा आपी को वहां से पाजेब करवा लिया गया और फिजा आपी ने हम सबके लिए अब्बा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस वालों ने बारी बारी हम सब बहनों से बयान देना शुरू किए तो सबका सच सामने आता गया। अब्बा ने शाजिया आपी से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो जवान हो गई थी और अब्बा को मजीद बेटियों की ख्वाहिश थी। अब्बा इनसे बेटियां पैदा करवाकर वही सब करना चाहता था जो फिजा और जिरखा के साथ किया था। फिजा क्योंकि बाकी थी और अब्बा से संभलने वाली नहीं थी, इसलिए अब्बा ने इसे एक ही दफा निकाह करवा के फरोख्त कर दिया था। लेकिन जिरखा सीधी सादी मासूम सी थी, इसलिए अब्बा इससे हर रात काम करवाया करते। जिरखा को वो हर रात ही फरोख्त करते और वो सारी रात किसी और के साथ रात गुजार कर आती और बदले में अब्बा को खूब पैसा मिलता। लेकिन मुस्तकिल काम करने की वजह से जिरखा बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि इसकी उम्र कम थी, वो सिर्फ 15 साल की थी। इसलिए अब्बा ने मुझसे निकाह कर लिया था कि वो मुझे जिरखा की जगह इस्तेमाल कर सके। अब्बा को मालूम था कि मैं भी जिरखा की तरह ही सीधी सादी हूँ और इनके खौफ के आगे सर झुका दूंगी। और इस सबसे कहीं ज्यादा बड़ा ही ये था कि अब्बा हमारा बाप ही नहीं था। अब्बा का सालों से यही कारोबार था कि वो बच्चियों को अगवा करके लाते और इन्हें पाल पोस कर बड़ा करते और फिर गलत काम करवा कर पैसे कमाते। शाजिया आपी की तरह जो लड़की हामिला हो जाती, इसका बच्चा पैदा होने पर अगर बेटा होता तो फकीरों के गिरोह को भेज देते और अगर बेटी होती तो इसे पालना पोसना शुरू कर देते। अब्बा के नजदीक मुस्तकिल की सरमायाकारी थी क्योंकि एक बच्ची मुस्तकबिल भी इन्हें लाखों रुपये कमाकर दे सकती थी। ये बात जानकर हम सबकी ही कदमों तले से जमीन निकल गई कि ना ही अब्बा हमारे बाप थे और ना ही हम सब बहनों में कोई खून का रिश्ता था, बल्कि हम सब बहनें या तो अगवा शुदा थी या फिर हमसे पहले वाली लड़कियों की हमल का नतीजा थी। इसलिए नहीं आता कि हमसे बेटियों वाली मोहब्बत थी और ना ही हमारा रिश्ता हराम था। पुलिस की तफ्तीश पर पता चला कि अब्बा अकेला नहीं था, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा गिरोह इनके साथ था जो दूसरे शहरों से बच्चों को अगवा करके अब्बा के हवाले करता और हमारे शहर से बच्चे अगवा करके अब्बा इनके हवाले करते। अब्बा का ताल्लुक बहुत सारे फकीरों के गिरोह से भी था और जिस्म फिरोशी के अड्डों से भी। अब्बा हर तरह से पैसे कमा रहा था और मैं अब्बा का नया शिकार बनने वाली थी। लेकिन किस्मत ने मुझे अब्बा की सितम से बचा लिया था क्योंकि शादी की रात ही अब्बा गिरफ्तार हो गया था और सारा सच खुलकर सामने आ गया था। हम सारी बहनों से तफ्तीश के बाद पुलिस वालों ने हमें यह कहकर वापस भेज दिया कि जब दोबारा जरूरत होगी तो वो हमें बुलवा लेंगे। शहनाज आपी तो हामिला थी, इसलिए फिजा आपी ने हम सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी और हम अपने घर वापस आ गए थे। पास पड़ोस के लोग हमें देखकर हैरान थे कि हम इतनी सारी बहनें इस घर में रहती हैं और वो सालों से इस बात से अनजान थी। हमारे बाप का गुस्सा और चिड़चिड़ापन मोहल्ले में मशहूर था, इसलिए हर कोई इनसे दूर रहता था और किसी ने कभी हमारे घर झांकने की कोशिश भी न की। ये बात हमारे लिए भी बहुत हैरान कुन थी कि पास पड़ोसियों को इतने सालों में भी हमारी खबर न हो सकी। ये कैसे लोग थे? अब आप पर मुकदमा चल रहा है और इनके जरिए इनके गिरोह को भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन आजकल बच्चों को अगवा का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। अपने बच्चों को खुद हिफाजत करें, ऐसे गिरोह बहुत ज्यादा फैल चुके हैं और बहुत बड़े लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं। अब्बा ने हमें सालों से अपने पास रखा, पाला पोसा, लेकिन इन्हें न हम में से मोहब्बत हो सकी और न ही इनके अंदर की इंसानियत जाग सकी। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। पुलिस वाले समरीन आपी को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इनका कोई पता नहीं चला है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए
और आगे किसी गलत हाथों में ना जा सके। वो अब्बा के हुक्म पर लोगों को खुश नहीं कर सकी थी, इसलिए अब्बा ने इन्हें भी फिजा आपी की तरह खामोशी से फरोख्त कर दिया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।